गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सबका ऑनलाइन क्लासेस में वेलकम। कल हमने एक असाइनमेंट दिया था आपको, उसमें से बहुत कम स्टूडेंट ने असाइनमेंट कंप्लीट किया अपना। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी स्टूडेंट से कि अपना टाइम पे आज का असाइनमेंट आज पे कंप्लीट करके सबमिट कर दें। मैंने पीछे वाले असाइनमेंट को जब देखा, एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था, उस असाइनमेंट वो उससे सॉल्व हो नहीं पाया, तो उसको मैं पहले वो बता देता हूँ, फिर अपन कल क्या पढ़ा था उसको समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो वो क्वेश्चन इस प्रकार था कि कोई स्क्वायर है, इस स्क्वायर के चार कॉर्नर पे चार चार्ज है वो यहां प्लेस किए हुए हैं। ये 2q चार्ज है, ये भी 2q चार्ज है, और ये -2q चार्ज, और ये q चार्ज था। ओके, और सेंटर पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करनी है। फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर। इसको ओ नाम दे दिया हमने। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हमने पहले स्टडी कर रखी है। फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का E = kq/r²। ये फॉर्मूला हमने इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला स्टडी कर रखा है। ठीक है, तो इससे पहले मैं यहाँ पे इसमें वेक्टर एडिशन होगा, तो वेक्टर एडिशन के कुछ आपको रूल्स बता देता हूँ कि वेक्टर एडिशन किस प्रकार से अपन करते हैं। तो एक 2 वेक्टर्स अगर हम देखें, 11th क्लास में हमने स्टडी किया है। मान लो ये वेक्टर है A, ये वेक्टर है B, तो इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर जो आएगा R, इन दोनों के बीच का एंगल मान लो थीटा है, A और B के बीच का एंगल थीटा है। तो रिजल्टेंट वेक्टर R कैसे दिया जाता था? R = a² + b² + 2ab cos थीटा पावर हाफ, होल पावर हाफ थी। ये रिजल्टेंट R वेक्टर का फॉर्मूला था। ठीक है, तो इससे जुड़े हुए कुछ आपको पॉइंट्स हैं वो नोट कर लेने, या फिर आप याद ही रखना इसको कि अगर हम कहें कि दो फोर्स, दोनों का मैग्नीट्यूड मान लो इक्वल है, A और B क्या है? इक्वल है। सपोज A और B हमें से क्या इक्वल है, तो फर्स्ट केस अगर मान लो दोनों के बीच में एंगल थीटा = 0 है। ठीक है, सपोज ये वेक्टर है A। ठीक है, इसके बाद में दूसरा वेक्टर है B, दोनों के बीच का एंगल कितना है? 0। तो इन दोनों को सीधा सीधा ऐड कर दोगे, थीटा की वैल्यू 0 पुट करोगे, A + B हो जाएगा। और अगर दोनों इक्वल हैं तो A + B, और ये क्या बन जाएगा? अगर दोनों इक्वल हो तो क्या बन सकता है? 2A बन सकता है, या 2B बोल दो भले। ठीक है, सेकंड, अगर मान लो दोनों के बीच में थीटा = 180 डिग्री हो, ठीक है, कि A की डायरेक्शन ये इस तरफ है और B की डायरेक्शन इस तरफ है, तो दो वेक्टर के बीच का एंगल अगर 180 डिग्री है तो आप यहाँ थीटा की वैल्यू 180 रखोगे, cos 180 माइनस, तो ये माइनस आ जाएगा, a² + b² - 2ab, a - b का होल स्क्वायर, इसका आप स्क्वायर रूट करोगे तो ये a - b बन जाएगा, a - b। और अगर a और b दोनों इक्वल हो तो ये क्या बन जाएगा? 0। ठीक है, तो ये अपन बोल सकते हैं यहां से। थर्ड नंबर पे अगर मान लो थीटा की वैल्यू दोनों के बीच में 60 डिग्री का एंगल है, ठीक है, वेक्टर A एंड B के बीच का एंगल अपन ले लेते हैं, 30 भी हो सकता है, 30 के हम 30 पुट कर दें, मान लो 60 डिग्री है। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो आपको हमेशा याद रखने हैं। A और B के बीच का एंगल अगर 60 डिग्री है तो cos 60 की वैल्यू कितनी आएगी? हाफ। तो हाफ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सपोज A और B दोनों इक्वल हैं तो a² + a² यहां हाफ से हाफ कैंसिल हो गया तो a × a², तो a² + a² + a², 3a², तो रूट में है तो इसका रिजल्टेंट जो आएगा वो बन के आएगा √3 टाइम्स ऑफ a। ठीक है, ये A और B के बीच का एंगल मान लो कितना था? 60 डिग्री। ये 60 डिग्री की अपन बात कर रहे हैं, और मान लो A और B दोनों इक्वल हो तभी ये √3 होगा। ठीक है, वरना तो अपन cos A और B दोनों को पुट कर सकते थे। फोर्थ नंबर पे आपको रिजल्टेंट ध्यान में रखना, जो इंपॉर्टेंट है, बहुत बार काम में लिया जाता है। थीटा की वैल्यू अगर मान लो 90 डिग्री है, ठीक है, अगर मान लो वेक्टर A इस तरफ है और B वेक्टर ऐसा है, थीटा अगर 90 हो तो क्या आएगा? cos 90 पुट करो, 90 cos 90 की वैल्यू 0, तो ये कैंसिल हो गया। a² + b² और इसकी पावर होल पावर हाफ है, तो यहाँ पे √a² + b² बोल दो, और A और B की वैल्यू इक्वल है तो a² + a² 2a² मींस √2 टाइम्स ऑफ a। ओके, तो ये 4 स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो आपको हमेशा ध्यान में रखने हैं। ठीक है, एक और अगर हम देखें 5th नंबर पे, अगर थीटा की वैल्यू
120 डिग्री है और दोनों के दोनों वेक्टर है क्या, इक्वल है। सपोज ये है ए वेक्टर और ये वाला है बी वेक्टर, दोनों के दोनों सेम है। थीटा की वैल्यू 120, तो cos 120 की वैल्यू -12, तो यहां साइन आएगा माइनस का, हाफ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये सेम है तो ए स्क्वायर और ये माइनस ए स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, ओनली यहाँ पे ए स्क्वायर रहेगा, तो ये ए स्क्वायर का रूट कितना, ए, तो रिजल्टेंट जो आएगा वो कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो ये 5 रिजल्ट है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इनको आप याद रख लो तो ही अच्छा है, क्योंकि अपन कई सारे न्यूमेरिकल्स अगर करते हैं आगे भी, जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में अपन मैग्नेटिक वाला चैप्टर रहेगा मैग्नेट वाला, उसमें भी अपन कई बार इसको यूज करेंगे। तो एक तो स्टैंडर्ड रिजल्ट ये याद रखना कि अगर कोई भी दो वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो उनका जो रिजल्टेंट आएगा वो √2 टाइम्स हो जाएगा ए, अगर दोनों इक्वल है तो √2 टाइम्स ऑफ ए। ओके, तो इसको अपन यहाँ पे काम में लेंगे, इसको ध्यान में रखना, ठीक है, √2 टाइम्स ऑफ ए। अब आ जाते हैं अपने उस सवाल पे जो हमने असाइनमेंट में आपको दिया था, ठीक है। आप वीडियो पॉज करके इसको नोट भी कर सकते हो, इसलिए कोई अब वो बात नहीं है कि सर हम लिख रहे हैं अभी मत इरेज कीजिए आप। यस, तो अपन यहां से पहले इस 2q की बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये साइड मैंने कितनी दे रखी थी, ए, ये ए है, ये भी ए है, स्क्वायर है, तो ये डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी, √2 टाइम्स ऑफ ए, ठीक है। पूरी अगर मान लो √2 टाइम्स ऑफ ए है, ठीक है, ये ए है, ये तो √2 टाइम्स ऑफ ए, आप लगा सकते हो पाइथागोरस। तो हाफ कितनी हो जाएगी, इसमें 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो, ये 2 को आप √2 टाइम्स इंटू √2 टाइम्स लिख दोगे, एक रूट से रूट कैंसिल, तो a/√2, ठीक है। तो ये डिस्टेंस आ जाएगी a/√2। तो जितने भी सारे अपन बोल रहे हैं ये चार्जेस हैं, सबके लिए डिस्टेंस a/√2 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 सब, ठीक है। यस, अब देखो इस +2 की बात करते हैं, तो इस +2 के कारण डायरेक्शन किस तरफ आएगी, अवे फ्रॉम चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी अवे फ्रॉम चार्ज। -2q के कारण टुवर्ड्स द चार्ज, ये हमने पहले ही स्टडी कर रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है माइनस के कारण टुवर्ड्स द चार्ज और प्लस चार्ज के लिए अवे फ्रॉम चार्ज। तो ये मान लीजिए यहाँ पे इस साइड आ गया और इसके कारण आ गया इस साइड, ठीक है। अब आप इनका मैग्नीट्यूड बहुत बता सकते हो, कितना आएगा मैग्नीट्यूड, बोलो 2q के कारण, ठीक है, कितना आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज इसको अपन कहें ये E1 है और माइनस वाला अपन मान ले कितना है, E2 है, तो E1 की वैल्यू कितनी आएगी, फॉर्मूला है हमारे पास K, चार्ज कितना है, यहाँ Q है तो यहाँ चार्ज है हमारा कितना 2q, तो यहाँ लिख दो 2q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, तो डिस्टेंस का स्क्वायर कर दो तो आएगा a/√2 का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर 2 हो गया, वो ऊपर आ गया है, तो यहाँ, और ये a² हो गया। मेरे ख्याल से आप इसको समझ गए होंगे कि ये a/√2 का स्क्वायर कितना आता है, a²/2, तो 2 ऊपर रख दिया मैंने, ठीक है। अच्छा, E2 कितना आएगा, चार्ज तो वही है ना, केवल डायरेक्शन तो अपन कह रहे हैं कि इसके साथ में ऐड हो रही है, तो दोनों की डायरेक्शन सेम है। अब अभी हमने स्टडी किया, अगर सेम डायरेक्शन हो तो सीधा ऐड कर सकते हो आप, ठीक है, E1 + E2 कर सकते हो। तो इसमें ये भी कितना आएगा, यहाँ पे आप देखोगे सेम ही है, 2q चार्ज है, तो आप सेम लिख सकते हो 2q अपॉन a²। ध्यान रखना ये 2 क्यों आ रहा है, क्योंकि a/√2 का होल स्क्वायर कर रहे हैं, उसके कारण ये 2 आ रहा है, ठीक है। चलो, अब दोनों के दोनों यहाँ E1 और E2 की डायरेक्शन सेम होगी, दोनों को सीधा ऐड कर सकते हो, तो एक तो आ जाएगा आपका ये, ठीक है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट तो कितना आ जाएगा, इसको अगर हम कहें कि E बराबर वो आएगा, इन दोनों को ऐड कर दो तो सीधा ये कितने टाइम्स हो गया, अभी यहाँ पे 2 और 2 कितने हो गए, 4 और 4 कितने हो गए, ऐड, तो ऐड KQ अपॉन a², ठीक है, सीधा सीधा ऐड किया, कुछ भी नहीं किया। अच्छा, अब इन दोनों की देखो, इस +2 के कारण डायरेक्शन क्या आएगी, ये अवे फ्रॉम चार्ज, इस +q के कारण डायरेक्शन क्या आएगी, ये अवे फ्रॉम चार्ज। अब ये 2q है और ये ओनली q है, तो अपन बोलेंगे अगर आप इसका अगर देखो, इसके कारण देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो बनेगा कितना, मान लो वो E3 है, सपोज ये वाला है, वो कितना है E3, तो E3 की वैल्यू आएगी K 2q अपॉन वही a² और 2 कहां चला गया, ऊपर, ठीक है। और इसकी अगर हम देखें तो इसकी डायरेक्शन ये रहेगी और इसके कारण E4 बोल दो, चलो इसको, तो E4 की वैल्यू कितनी आएगी, K, चार्ज कितना है Q, वही a² और वही
2 ऊपर आ गया। ठीक है, अब अपन यहां देख रहे हैं कि एक फोर्स इस तरफ है, एक फोर्स अपोजिट है। तो अभी हमने देखा था अगर 180 डिग्री का एंगल होता है तो आप जो फोर्स ज्यादा है उसमें से आप कम, जो कम है उसको आप माइनस कर सकते हैं, ज्यादा में से कम हम घटा रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ क्या बनेगा, इसमें से आप इसको माइनस कर दो, क्योंकि इसकी वैल्यू ये चार्ज ज्यादा तो ये ज्यादा है। ठीक है, तो इसमें से इसको माइनस कर दो, तो यहाँ पे ये अगर इसको माइनस कर रहे हो तो ये आपका बच जाएगा। यहाँ पर मान लो ई डेस, इन दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा वो कितना आएगा, के 2q अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, भाई इसमें से इसको माइनस तो किया और कुछ भी नहीं किया। ठीक है, यानी यहाँ पे आप मान लो ये 2 4 थे और ये 2 थे, 4 में से 2 गया, 2 बच गया। यहाँ पे 2 चाहे यहाँ लिखो चाहे पहले लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, अच्छा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट आया कितना, इन दोनों का रिजल्टेंट आया ई डेज। ठीक है, इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आया, वो था ई, या और ये रिजल्टेंट हो गया ई डेज। ठीक है, तो आप देखो एक तो ई है और एक ई डेज है। अच्छा, ई डेज इस तरफ ही क्यों है, क्योंकि अपन जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो बोल रहे हैं ये ज्यादा है तो आप बोलोगे फाइनल डायरेक्शन इसकी ये रहेगी। ठीक है, तो ई डेज और ई, अब बताओ इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, तो एक स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं वो 90 डिग्री के एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो अब एक वेक्टर हो गया ई, दूसरा हो गया ई डेज। ठीक है, दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो उन दोनों का वेक्टर एडिशन कैसे आएगा, अभी बताया था आपको मैंने, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वेरी गुड, तो यहां से आप इनका रिजल्टेंट लिख दो इस बार, तो इनका रिजल्टेंट ई आर इक्वल्स टू क्या आएगा, अंडर रूट ई स्क्वायर प्लस, ये देखो ई, इसका इन दोनों का रिजल्टेंट क्या था, ई था, इसका ई स्क्वायर गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी कितना है ये ई डेस, तो ई डेस स्क्वायर। अब सोल्व कर लो आप इसको, आसान है। ई स्क्वायर, यस, तो ई इसका स्क्वायर करेंगे अपन। ठीक है, तो आप यहां से इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो 8 के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, ई डेस इसका भी स्क्वायर कर दो, 2 के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें से जो कॉमन आ रहा है उसको आप बाहर ले लो। ठीक है, तो दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है। ठीक है, अगर इसको मैं यहाँ पे ये लिखूं कि इस 8 की बजाय ऐसा लिख सकते हैं अपन 4 इंटू 2 लिख सकते हैं। यस, तो आप यहां से देख लो, 2 के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, 2 के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, तो इसमें से कॉमन क्या आ गया, कॉमन आ गया 2 के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से आप बोल देना कि ई आर इक्वल्स टू कॉमन। अब देखो ये 2 के क्यू अपॉन ए स्क्वायर उसके ऊपर स्क्वायर है, तो बाहर आके वो स्क्वायर हट जाएगा, तो 2 के क्यू अपॉन ए स्क्वायर ऐसा कैसा, अंडर द रूट क्या बचा, यहाँ 4 का स्क्वायर कितना रहेगा 16, प्लस यहाँ कितना बचा 1, 16 प्लस 1 17, तो आपका आंसर आ जाएगा 17, ये अंडर रूट में है, और 2 के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, ये आपका आंसर रहेगा। डायरेक्शन कैसे आएगी, इन दोनों की जो रिजल्टेंट आएगा उसकी डायरेक्शन क्या आएगी, ये इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि डायरेक्शन, अगर इसको अपन नाम दे ए बी सी डी, तो आप बोल सकते हो अलोंग ए बी, डायरेक्शन क्या आ जाएगी, अलोंग ए बी के अलोंग, ए से बी के अलोंग की डायरेक्शन आएगी। ओके, तो ये क्वेश्चन था जो एक स्टूडेंट ने पूछा था, ये मैंने आपको बता दिया है। तो कल की क्लास में हमने जो स्टडी किया था वो पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, पोटेंशियल, इन 3 पॉइंट हमने डिस्कस किया था। ठीक है, उसको अपन थोड़ा सा आगे और करते हैं आज, और उसकी बेसिस पे आपको आज का असाइनमेंट दे देंगे। ओके, यस, कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था। अच्छा, कल एक असाइनमेंट दिया था, वो कंप्लीट कर लिया होगा, कई स्टूडेंट ने कंप्लीट किया नहीं है, तो आप उसको जल्द से जल्द कंप्लीट करो। उसमें एक क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, उसके बारे में था। तो पहले अपन थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, कल हमने क्या स्टडी किया था, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये इनकी डेफिनेशन है जो आपको पहले लिखवा रखी है, अमाउंट ऑफ वर्क डन। ठीक है, इसमें एक इंपॉर्टेंट वर्ड है विदाउट एक्सेलरेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड, in electric field potential difference is defined as the amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity to from one point to another against the electrostatic force। लेकिन एक इंपॉर्टेंट वर्ड है विदाउट एक्सेलरेशन। तो जब आप बी पॉइंट से ए पॉइंट तक क्यू नॉट चार्ज को लेके आ रहे हो, तो बिना किसी एक्सेलरेशन के अपन इसको मूव कर रहे हैं, एक्सेलरेशन नहीं ही करना, इसका काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आना चाहिए।
क्यों नहीं आना चाहिए? क्यों एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए? क्योंकि आपको पता है एक्सेलरेशन F इक्वल्स टू मास इंटू ए। अगर एक्सेलरेशन होगा तो फिर एक फोर्स और एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, तो फिर अपन वो एक जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है उसके अलावा भी एक फोर्स अपन अप्लाई कर देंगे। इसलिए अपन क्या कर रहे हैं, बिल्कुल धीरे धीरे, बिल्कुल स्लोली स्लोली अपन मूव कर रहे हैं किसको? क्यू नॉट चार्ज को। ठीक है, तो स्लोली मूव करने का मीन्स ये हो गया कि यहां पर आपने एक्सेलरेशन 0 माना है, बिल्कुल धीरे धीरे मूव कराना है। तो ए से बी से ए तक मूव कराना है, तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल ए तक आगे माइनस इनिशियल, बी टू ए मूव किया अपॉन क्यू नॉट माइनस ई डॉट डी आर, बी टू ए। ठीक है, ये हमने कल स्टडी कर चुके हैं अपन। ठीक है, सिमिलरली पोटेंशियल की बात करें तो उस बी पॉइंट को आप कहां ले जाओ? इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे क्यों ले जाते हैं वो भी हमने बता दिया था। और यहाँ ए पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन है, इन्फिनिटी में हमने क्या माना था? पोटेंशियल 0 एज्यूम किया था वो। ठीक है, वो एक कॉन्सेप्ट माना जाता है। ठीक है, वैसे कोई डिफाइन नहीं होता किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। या आप यूं कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल है, जहां पर दूसरा पॉइंट कहां है? इन्फिनिटी पे। ये बोल सकते हैं ये इन्फिनिटी और ए पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है ये रहा। ओके, अब इसका यूनिट भी हमने कल स्टडी कर लिया। इसके बेस पे हमने पोटेंशियल एनर्जी स्टडी की थी। क्या चीज? पोटेंशियल एनर्जी। ओके, पोटेंशियल एनर्जी अपन बोलेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी यहां पर जो आप एक वर्ड काम में ले रहे हो यूनिट, उसकी बजाय आप यूनिट वर्ड को हटा दो तो सेम ही डेफिनेशन है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू पॉइंट्स इज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए पॉजिटिव चार्ज। यहां यूनिट वर्ड को आप यहां से हटा दीजिए। ठीक है, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, बाकी सब सेम है, केवल यूनिट वर्ड को अब यहां से आपको रिमूव कर देना है ताकि आपकी पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो यहां पे वो वाला क्या बन जाएगा? इसकी जगह आप लिखोगे यू ए माइनस यू बी। अब यहां पर यूनिट चार्ज नहीं है तो ओनली यहां क्या लिखोगे? डब्ल्यू बी ए। ओके, और ये एफ डॉट डी आर बनेगा यहां पे। ये ई नहीं आएगा इस बार आएगा एफ डॉट डी आर, क्योंकि एफ की वैल्यू तो हमने कल वहां पुट की थी क्यू इंटू ई, फिर क्यू को इस तरफ लेके आए थे, तो यहां ओनली एफ डॉट डी आर ही रहेगा, माइनस इन्फिनिटी सॉरी बी टू ए। यहां पे आप लिखोगे बी टू ए और ये एफ डॉट डी आर। ये एफ कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आपको बोल दे किसी एक पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, इस पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो सेम ही डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए, यहां भी यूनिट वर्ड को आप हटा दो तो सेम डेफिनेशन बन जाएगी पोटेंशियल एनर्जी की। इसलिए मैंने पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन नहीं लिखवाई है। अगर आप लिख सकते हो सेम भी, केवल यूनिट वर्ड को आप यहां से रिमूव कर दो तो आपको पोटेंशियल, ये पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है बिटवीन पॉइंट बी एंड ए, और ये ए पॉइंट में पोटेंशियल हो जाए, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी यू ए इक्वल्स टू डब्ल्यू इन्फिनिटी ए। ओके, और यहां जाएगा माइनस का एफ डॉट डी आर इन्फिनिटी टू पॉइंट ए। ठीक है, तो ये वाला जो नीचे वाला हमने लिखा है ये पोटेंशियल एनर्जी के बारे में लिखा है। ये पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है और ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, जिसपे आपने माना है कि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? 0। इन्फिनिटी में पोटेंशियल एनर्जी 0, यहां पोटेंशियल 0 पहले वाले के लिए। ओके, अब अपन यहां से वो क्वेश्चन की बात करते हैं जो हमने कल आपको असाइनमेंट में दिए थे। ठीक है, अच्छा ये भी ध्यान में रखना कि ये जो वर्क डन आता है, ये वर्क डन है, ये हमने डिफाइन किया है एक्सटर्नल वर्क। अपन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, यहां पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तब ये होगा। ठीक है, और ये कल आपको बताया था कि जो ये वर्क डन आता है यहां से अपन एफ डॉट डी आर लिखते हैं। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल फोर्स आएगा फ्रॉम पॉइंट बी टू ए, और अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हो तो यहां माइनस साइन यूज कर लोगे, एफ इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी आर, ये बी टू ए। तो ये तो था एक्सटर्नल वर्क डन। ठीक है, और ये वाला कौन सा है? बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, जैसे अपन पहले भी 11th क्लास में स्टडी कर चुके हैं कि अगर हम एम मास की बॉडी पे कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, नीचे की तरफ लगेगा mg। ठीक है, तो अपन बोल रहे हैं नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, इस फोर्स के अगेंस्ट अपन इसको रिमूव कर रहे हैं, तो हमारे द्वारा जो वर्क डन है वो अपन बोल रहे हैं इधर मूव कर रहे हैं, तो ये पॉजिटिव है। जबकि ग्रेविटी
के द्वारा जो किया गया वर्कडन है वो नेगेटिव है, क्योंकि ग्रेविटी नीचे की तरफ काम कर रही है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है, तो ग्रेविटी के द्वारा किया गया वर्कडन नेगेटिव। ठीक है, वापस छोड़ देंगे तो वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। तो एक पूरे साइकिल में वर्क डन कितना आएगा, 0। अगर हम कहें ऊपर की तरफ गए तो ग्रेविटी ने वर्क किया mgh, मान लो h हाइट तक, ठीक है, वापस इसको छोड़ दिया, यहां से डिस्प्लेस कर दिया तो वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी और यहाँ पे आके इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। तो प्लस mgh दोनों को ऐड करोगे तो पूरे साइक्लिक में किया गया वर्क डन कितना आएगा, 0। यही कंजर्वेटिव फोर्स है। सिमिलरली यहां भी अपन यही कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हैं कि अगर आपने इन्फिनिटी से किसी चार्ज को इस पॉइंट पे लेके आए और अगर लाके छोड़ दिया तो ये वापस वहां चला जाएगा। इसका मीन्स एक पूरे साइकिल में किया गया वर्क डन है वो 0 होना चाहिए। तो W B to A इक्वल्स टू W A to B माइनस साइन। ठीक है, B to A में अगर पॉजिटिव साइन के साथ वर्क डन है तो वापस A to B के लिए क्या आ जाएगा, माइनस साइन के साथ वर्क डन आ जाएगा। बस इतना सा अपन ध्यान में रखेंगे। ओके, अब अपन जो बात कर रहे थे उस क्वेश्चन की, उससे पहले अपन स्टडी कर लेते हैं कि ये पहले जैसे मान लो ये प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, और यहाँ पे अपन ले लेते हैं मान लो स्मॉल प्लस क्यू चार्ज, ठीक है, इसको अपन लेफ्ट साइड में मूव कर रहे हैं। तो एक तो अपन बात कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी की, एक तरफ अपन बात कर रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, बोलिए आप बताइए। प्लस क्यू चार्ज अपन पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, पोटेंशियल डिफरेंस की, किस फॉर्म में डिफाइन कर रखा है, बाय एक्सटर्नल वर्क। ठीक है, बोलिए। ये प्लस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू है, अगर मैं इस प्लस क्यू चार्ज को लेफ्ट साइड में मूव कराता हूं तो बोलो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, कुछ वर्क अपन को करना पड़ेगा। ठीक है ना, यहाँ पे ये क्यू चार्ज है तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। अगर 2Q होता और इंक्रीज होती, क्योंकि अपन यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स और इंक्रीज होता तो और एनर्जी लगानी पड़ती, 3Q के लिए और लगानी पड़ती, 4Q के लिए और 8Q के लिए, 10Q के लिए और ज्यादा आपको एनर्जी लगानी पड़ती, यानी फोर्स ज्यादा लगाना पड़ता, तो सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज होती। ठीक है, तो इसलिए अपन बोल रहे हैं कि प्लस प्लस में वैसे भी रिपल्सन है और डिस्टेंस कम हो रही है तो रिपल्सिव फोर्स इंक्रीज हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। तो जैसे जैसे आप लेफ्ट साइड की ओर मूव करोगे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी भाई, इंक्रीज होगी। पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी तो पोटेंशियल डिफरेंस भी यहाँ पे इंक्रीज होगा, या पोटेंशियल हो सकता है अपन ये यहाँ इस पॉइंट से इस तरफ जा रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव आ रहा है, यो बोल दो इनका। ठीक है, जैसे मान लो ये पॉइंट मैंने ले लिया B और ये पॉइंट ले लिया A, तो आप बताओगे कि VA माइनस VB क्या आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB क्या आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। अभी हमने कहा अपन यहां पे लेफ्ट साइड में चल रहे हैं तो पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब ज्यादा में से आप कम को माइनस कर रहे हो। तो जब भी अपन ज्यादा में से कम को अगर माइनस करते हैं तो हमेशा वैल्यू कैसी आती है, पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि VA ग्रेटर देन VB है इस केस में। ठीक है, सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी भी पॉजिटिव होगी, तो यहां पे आप बोल सकते हो कि UA माइनस UBB कैसी रहेगी भाई, पॉजिटिव। ये हो गया फर्स्ट, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सेकंड, अगर मान लो ये प्लस चार्ज है, ओके, यहां पे मैं माइनस क्यू चार्ज ले लेता हूं। कैसा चार्ज ले लिया मैंने, माइनस क्यू। ये पॉइंट कैसा है B, ये पॉइंट मान लो कैसा है A। अब बोलो, अब प्लस क्यू चार्ज इस माइनस क्यू क्या करेगा, आजा पकड़ेगा, इस तरफ बुलाएगा इसको। ठीक है, तो ये क्या होगा, लेफ्ट की साइड में मूव करेगा। ठीक है, तो इसमें कोई वर्क डन करना ही नहीं पड़ेगा अपने को। तो अपन बोल रहे हैं ये तो अपने आप ही खींच रहा है इसको, यहाँ पे तो अपन को जबरदस्ती अपन क्या कर रहे थे, कुछ वर्क कर रहे थे। ठीक है, कुछ फोर्स इंक्रीज हो रहा था, यहाँ पे तो पहले से ये क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। ठीक है, तो ये जब आप लेफ्ट साइड में इसको मूव करते हो तो इस बार अपन बोलेंगे कि यहाँ पर सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि आपको कोई वर्क डन करना ही नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में अपन जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी, पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, डिफरेंस भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब आप बताओ कि UA माइनस UB का साइन कैसा आएगा, तो किसका पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा, कहां कौन से पॉइंट की ज्यादा है, इसकी की इसकी। तो अभी मैंने कहा डिक्रीज हो रही है तो इसकी ज्यादा रहेगी। ठीक है, अब अपन इस तरफ मूव कर रहे हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल, UA माइनस UB का चिन्ह कैसा आएगा, यहाँ साइन कैसा आएगा, बोलो। हमने किसमें से किसको घटाया है, कम में से ज्यादा को घटा दिया, और जब कम में से हमेशा ज्यादा को घटाते तो साइन किसका आता है, नेगेटिव। ठीक है,
यस, सिमिलरली अपन यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी, इसका पोटेंशियल ज्यादा, इसका पोटेंशियल कम, क्योंकि डिक्रीज हो रही है पोटेंशियल एनर्जी, इसलिए इसका साइन भी कैसा आएगा, नेगेटिव। दोनों ही क्या हो गए, नेगेटिव। ओके, थर्ड नंबर पे अगर मान लो यहां पे मैंने चार्ज ले लिया माइनस क्यू, सोर्स चार्ज है, और ये मान लो टेस्ट चार्ज। ओके, यहां पे अगर हम देखें तो ये हमारा पॉइंट है बी और ये पॉइंट हो गया ए। कौन सा चार्ज लेके आए भाई, अगर मान लो हम चलो प्लस लेके आते हैं सपोज, तो ये तो सेम ही हो गया फिर सिस्टम। ये तो फिर अब दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन, दोनों में अब भी क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। फिर से अपन बोलेंगे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। किधर मूव कर रहे हैं, ध्यान करना, अपन लेफ्ट साइड में मूव कर रहे हैं। अगर आप राइट साइड में मूव कर जाओगे तो इसका जस्ट कहानी अपोजिट हो जाती है, ठीक है। तो अपन एक का ध्यान रखेंगे, दूसरे का अपने आप आ जाएगा। तो अपन लेफ्ट साइड में मूव कर रहे हैं, तो ये इसको कोई वर्क नहीं करना पड़ा, कोई एक्सटर्नल वर्क नहीं करा, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई, डिक्रीज हुई। ये दोनों केस सेम ही है, ठीक है। अब आप बताओ, तो यहां से अपन देखें तो इस पॉइंट से किसका पोटेंशियल ज्यादा है, बी का पोटेंशियल ज्यादा है ए का, क्योंकि लेफ्ट साइड मूव कर रहे हैं, पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। तो फिर से आप बोलोगे नेगेटिव आएगा, साइन नेगेटिव आएगा, ये वाला, ठीक है, कि यू ए माइनस यू बी नेगेटिव, और यहाँ वी ए माइनस वी बी भी नेगेटिव। फोर्थ केस देखना, फोर्थ केस बच्चा आप ये बताइए कि आपको कहीं भी कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप इसको कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। माइनस क्यू और यहां माइनस चार्ज ले लो इस बार, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट हमारा बी है। अब देखो फिर से वही कहानी, ऊपर वाली फर्स्ट और फोर्थ दोनों मैच हो रहे हैं, यानी माइनस माइनस में फिर से क्या होगा, रिपल्सन होगा। लेकिन अब अपन अगर ये माइनस क्यू चार्ज को अगर आप लेफ्ट साइड में मूव कराओगे, अब पक्का आपको वर्क डन करना पड़ेगा, कुछ जोर आएगा। तो माइनस क्यू चार्ज को अपन धक्का मार रहे हैं, चल चल चल, तो इसको धक्का मारोगे, कुछ फोर्स करना पड़ेगा, कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन ये मूवमेंट ध्यान रखना, ये जो साइन, ये जो मैंने ये साइन लगाया ना, इसका मीन तो आप समझते हो, इसका मीन होता है इंक्रीज होना। कौन से केस के लिए, पर्टिकुलर इन्हीं केस के लिए, ठीक है। अगर आप दूर मूव कराओगे तो ये साइन चेंज हो जाएंगे भाई, मैं केवल इसी साइन की बात कर रहा हूं। ओके, तो किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, ए का डेफिनेटली। तो सॉरी, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी है, तो यू ए माइनस यू बी इक्वल्स टू पॉजिटिव, क्योंकि ए की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, इस बार मूव कराओगे ज्यादा हो जाएगी। और वी ए माइनस वी बी क्या आ जाएगा, ये भी पॉजिटिव, ठीक है। तो ये जो हमने वर्क डन देखा है, ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स है, ठीक है। ये एक्सटर्नल फोर्स के लिए हमने देखा था। अगर मान लो इसमें क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स, तो फिर वो साइन है वो अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये सारी केस हमने स्टडी कर लिया। अगर मान लो आपको इससे इस साइड में मूव कराए, तो फिर इसके जस्ट अपोजिट बोल देना आप, ठीक है, कि v अगर इधर मूव कर रहे हैं तो इसका जस्ट अपोजिट कर देंगे अपन, फाइनल माइनस इनिशियल करके, ठीक है। कि इधर मूव कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, इधर मूव कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो आप अगर मान लो ये पॉइंट इस तरफ होता, तो फाइनल वी ए माइनस वी बी क्या आता भाई, कम में से हमने ज्यादा घटा दिया, नेगेटिव आता, वो पॉइंट होना ही है, सेम जस्ट अपोजिट। तो ये हमने सारी की सारी बात की, वो कौन सी बात की है, एक्सटर्नल फोर्स के जरिए किया गया वर्क डन है, जो पोटेंशियल एनर्जी है, और पर यूनिट चार्ज वर्क डन होता है वो पोटेंशियल हो जाए, या पोटेंशियल डिफरेंस बोल दो, ओके, ठीक है। इसके ऊपर बेसिस मैंने आज आपको एक असाइनमेंट दिया है, जो आप कंप्लीट करना, बिल्कुल अच्छे से समझना है इसको, और उसको कंप्लीट करके आप सबमिट करोगे सभी स्टूडेंट्स, ठीक है। अब आपकी पढ़ाई रेगुलर हो चुकी है, तो आप भी थोड़ा सा रेगुलर हो। एक सिंपल सा क्वेश्चन जो कल हमने दिया था आपको, उसको अब ले लेते हैं। अब मेरे ख्याल से आप कैपेबल हो, वैसे तो कल भी आप कैपेबल थे, हम यही चेक कर रहे थे कितना आप एक्सेप्ट कर रहे हो, कितना मजा आ रहा है आपको स्टडी करने में। यस, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार था, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की पहचान होती है कि जो लाइंस होती है वो पैरेलल रहेगी, ठीक है, पैरेलल रहेगी, ये इक्वल डिस्टेंस नहीं, पैरेलल, ठीक है। जैसे इक्वल डिस्टेंस तो ये भी है, ठीक है। तो यहां पर बोलेंगे इसके कंपैरिजन में इसको अपन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे, ये, ठीक है। वहां पे डायरेक्शन चेंज हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी के लिए डायरेक्शन चेंज
हो जाएगी तो फिर अपन बोलेंगे कि फिर वो यूनिफॉर्म कहाँ रहा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसमें बोला गया है कि एक माइनस क्यू चार्ज था और एक प्लस क्यू चार्ज था बी, और एक दूसरा कैसा था, प्लस था, और ये सी था, ठीक है। 3 पार्टिकल हैं, 3 चार्ज पार्टिकल मूव अलोंग द यूनिफॉर्म अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड एज ऑन फिगर। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी? इंक्रीजेस, आपको केवल इतना बनाना था, इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, ठीक है। बोला क्या गया है, ए पार्टिकल लेफ्ट साइड में मूव कर रहा है, बी पार्टिकल लेफ्ट साइड में मूव कर रहा है, सी पार्टिकल राइट साइड में मूव कर रहा है, ओके, ठीक है। अब पहले तो मेरे को ये बताओ कि ये पोटेंशियल एनर्जी अपन देख लेंगे यहां से, लेकिन ये फील्ड लाइन इस तरफ जा रही है, इसका मतलब अब आप बताओ कि क्यू चार्ज किस तरफ है? क्यू चार्ज इस तरफ है कि इस तरफ है? हमेशा आपको पता है कि प्लस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकलती है, इसका मतलब पक्का क्यू चार्ज तो इधर ही है, बस सिंपल। अभी हमने किया है, आसानी से बता सकते हो आप। ये प्लस क्यू चार्ज है तो देख लो आप, यहां से प्लस क्यू चार्ज है और नेगेटिव इसके पास आ रहा है, नेगेटिव साइन इसके, अब ये तो अपने आप अपन बोलेंगे ये आ जाएगा, तो अपन बोलेंगे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी भी, डिक्रीज होगी। वेरी गुड, तो फर्स्ट का आंसर हो गया डिक्रीजेज, ठीक है, ये फर्स्ट का। अब सेकंड की बात करते हैं बोलो, सेकंड के लिए अपन देखेंगे, ये प्लस क्यू चार्ज है हमारा, क्योंकि इस साइड से निकल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और प्लस ही पास आ रहा है, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, तो बी वाले के लिए इंक्रीज जाएगी। वापस से ये प्लस क्यू चार्ज है हमारा और ये प्लस दूर जा रहा है, तो वापस से दूर जाते अभी देखा था हमने, डिक्रीज हो जाएगी। तो फर्स्ट और थर्ड में यानी ए और सी में डिक्रीज और बी में इंक्रीज। आई होप आप सभी के सही होंगे क्वेश्चन, यस। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की अपन ने बात की थी, ठीक है। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन, जैसे अपन कहें कि मान लो ये प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, और ये मान लो पॉइंट बी है और ये पॉइंट ए है, ठीक है। आपको क्वेश्चन में बोला गया है किसी चार्ज को बी पॉइंट से ए पॉइंट तक मूव कराने में किया गया वर्क डन कितना आएगा, ये आपसे क्वेश्चन किया गया है, ठीक है। मान लो ये वर्क डन आपको गिवन है, सपोज ये मान लो दे दिया आपको, कहां से कहां मूव किया है, बी टू ए, और ये कितना बोल दिया 100 जूल। अब आपसे पूछा है सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, ठीक है। तो अपन बोलेंगे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जो किया गया वर्क डन है वही होती है, तो ये 100 जूल ही होगी, ठीक है। अगर मान लो आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा किया गया जो वर्क डन है वो कितना है, तो ये तो वर्क डन है वो एक्सटर्नल था, बी टू ए अपन मूव करा रहे हैं, वो तो अपन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग थे, वो पॉजिटिव है क्योंकि अपन पॉजिटिव चार्ज को मूव करा रहे हैं, ठीक है। तो ये 100 जूल गिवन है। लेकिन अगर मान लो वर्क डन आपको पूछ लिया इलेक्ट्रिक फोर्स किया, तो वो नेगेटिव होगा इतना ही, लेकिन वो कितना हो जाएगा -100 जूल। तो बी टू ए तक मूव कराने में कितना